कंपैरिजन ऑपरेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू। नाम में ही पता चल रहा है कि जो कि कंपैरिजन करने में यूज होते हैं। ये आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू एंड दे ऑलवेज रिटर्न अ बुलियन। कंपैरिजन ऑपरेटर आपका हमेशा बुलियन रिटर्न करता है। बुलियन यानी कि ट्रू और false, whether the value is true और whether the value is false। तो रिजल्ट आपका either true होगा और false होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ही होगा। तो वो होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहला है आपका इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर के लिए आपको 2 बार इक्वल टू साइन यूज करना होता है और वो एक्चुअल में मैच करता है कि दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। 10 इज इक्वल टू 3, तो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि 10 कभी इक्वल नहीं है 3 के। इसके अलावा दूसरा है आपका नॉट इक्वल वैल्यू। इसमें आपको आगे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स फिर एक इक्वल मार्क्स यूज करना पड़ता है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो मार्क जो है वो आपका नॉट को डिफाइन करता है। तो ये नॉट इक्वल ऑपरेटर है। तो ये क्या बोलेगा, 10 इज नॉट इक्वल टू 3। हाँ, ट्रू, ये 10 नॉट इक्वल होता है 3 के, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। लेकिन ऊपर वाले में जब हमने इक्वल वाली कंडीशन लगा के देखी, कंपेयर करके देखा, तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। अब देखते हैं इसके बाद है ग्रेटर देन। अगर हम देखते हैं 10 इज ग्रेटर देन 3, हाँ तो 10 ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन लेस देन अगर हम करेंगे तो 10 क्या लेस देन 3 होता है, नहीं, 10 लेस देन 3 नहीं होता, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से एक और है आपका ग्रेटर और इक्वल। ऊपर हम बात कर रहे थे ग्रेटर देन की, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल, यानी कि ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, दोनों कंडीशन के केस में, कि या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो यहाँ पे और यूज हो रहा है, आपको याद रखना है, यहाँ पे एंड नहीं, और यूज हो रहा है। तो 10 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, यस, ट्रू, क्योंकि 10 इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद लेस और इक्वल, सो 10 इज लेस और इक्वल, नहीं, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आया। अब इसी को हम एक बार पाइथन में करके देखते हैं। तो पाइथन में करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपका गूगल कोलैब का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना कोड टाइप करूँगा स्टार्टिंग से। आप भी इसको यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, और या फिर x की वैल्यू 10 दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ और y की वैल्यू 3 दे देता हूँ। अब इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा आपके ऑपरेटर x इक्वल इक्वल y, ये पहला है। इसके बाद दूसरा प्रिंट x, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर आपका टाइप करूँगा। सो नॉट इक्वल वाले ऑपरेटर के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको एक्सक्लामेटरी मार्क लगाना पड़ेगा, आपको याद रखना है। या फिर हम यहाँ पे एक दूसरा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, नॉट, ये वाला। दो वैल्यू को कंपेयर करके देखेंगे क्या x ग्रेटर देन y है या नहीं है। तो मैंने जैसे इसको रन किया तो देखो, पहले वाले के लिए क्या आया, फॉल्स, कि जो x की वैल्यू है वो 10 है और y की वैल्यू जो है 3 है। सो ये दोनों वैल्यू हैं, ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या आया, पहले में फॉल्स आया। लेकिन दूसरे वाले में क्या आया, दूसरे वाले में ट्रू आया, कि x का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y, हाँ तो यहाँ पे ट्रू आया। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन कर देता हूँ तो ये फॉल्स आएगा। नीचे देखो, नीचे वाला फॉल्स में चेंज हो जाएगा जैसे मैं इसको रन करूँगा, हाँ तो नीचे वाला फॉल्स में हो गया। तो इस तरीके से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। अब नीचे मैंने इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। सबसे पहला आता है आपका इक्वल ऑपरेटर, जो कि चेक करता है इफ द लेफ्ट वैल्यू इज इक्वल टू द राइट वैल्यू। ये डेफिनेशन है इक्वल ऑपरेटर की। नॉट इक्वल, इट चेक्स इफ द लेफ्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द राइट वैल्यू। ये लेफ्ट वैल्यू को चेक करता है कि नॉट इक्वल है राइट वैल्यू को। आपको ये याद रखना है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि ये चेक करता है लेफ्ट वैल्यू को टू द राइट वैल्यू, नॉट राइट वैल्यू टू द लेफ्ट वैल्यू। इसके बाद अगला है आपका ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या करता है, चेक इफ द लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट वैल्यू। इसके बाद लेस देन, लेस देन क्या करता है, चेक इफ द लेफ्ट वैल्यू इज स्मॉलर देन द राइट वैल्यू।
इसके बाद है आपका ग्रेटर और इक्वल, चेक्स इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट। तो ये आपका चेक करता है कि यह ग्रेटर है या इक्वल है। इसके बाद है आपका लेस और इक्वल, लेस और इक्वल ये चेक करता है इफ द लेफ्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द राइट वैल्यू। तो ये थी बात आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको याद रखने के लिए।